सो गाइस वेलकम बैक टू मैथ्स फाइंडर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इज ग्रेटर। तो अब हमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो ऑफ का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले इसको सिंपलर फॉर्म में लिख देते हैं 2/7 इंटू 3/4। और ये और का मतलब तो बीच में बॉक्स है। और अब यहाँ पे 3/5 इंटू 5/8। तो ये हमने लिख लिया। तो अब इसके बाद अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो 2/7 इंटू 3/4 है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कट हो रहा है। हाँ चलिए यहाँ पे 2/7 इंटू 3/4 और यहाँ पे कट करके 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3/14। तो ये हमारा पहले का आंसर था। अब हम दूसरे पे जाते हैं जो ये वाला है। तो ये वाला है 3/5 इंटू 5/8। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 और ये कट होके 1 और ये 3 बचा। 3 8 से कट नहीं होगा क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और 8 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। तो चलिए इसका आ गया 3/8। तो अब हमारे पास आ जाते हैं 3/14 और बॉक्स 3/8। तो अब हम इसका पता लगाने, तो अब हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे। देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इक्वल्स टू। तो चलिए एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 हमारा होता है, यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन टेबल बना लेते हैं 14/8। तो ये 2 की टेबल में आते हैं और यहाँ पे 7 और 4। तो यहाँ पे 2 7, फिर ये यहाँ पे दोबारा हमने कट करा और फिर यहाँ पे 2, ये 7 और 1। अब बचा हमारा यहाँ पे 7। तो अब हम 7 करेंगे 1/1। तो अब ये फ्रैक्शन टेबल में आपको अभी बता देता हूँ दोबारा से, हालांकि आप लोग जानते होंगे फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि देखिए 14/8 है। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों की टेबल में कॉमन और प्राइम नंबर हो, तब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आ जाइए। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे कट करा। दो जो नंबर था जो इन दोनों की टेबल में था तो हमने 2 से स्टार्ट करा। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जो इन दोनों में कॉमन आता हो। तो हमें 2 लगा तो हमने 2 ले लिया। उसके बाद फिर जो कट होने के बाद बचा था वो यहाँ पे लेना था। उसके बाद यहाँ पे एक आया 7, एक आया 4। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों की टेबल में तो कोई कॉमन आता है नहीं, पर 4 की टेबल को हम कट कर, तो हमने पहले 4 की टेबल को कट करा। तो 4 से वो कट होके 2 बन गया और 7 एज इट इज ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद वो 2 बना था तो हमने दोबारा 2 से कट करा, वो 1 हो गया और फिर 7 आया। तब हमने 7 से कट दिया, फिर वो 1 बना गया। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 2 है और 2 है और 7 है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 7। तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 7 हमारा होता है 56। तो यहाँ पे 56 निकल गया हमारा एलसीएम। तो चलिए अब 3/14 इंटू, तो अब हमें देखना है कि 57 14 की टेबल में कब में किस में आता है। तो 14 की टेबल में 3/7 तो 14 की टेबल में 56 आता है, तो वो आता है 4 पे। तो अब हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। तो जैसे कि हमने 14 से 4 करा तो आया 56। तो अब हमें ऊपर के 3 को भी 4 से करना है और 3 4 से हमारा होता है 12। तो ये हमारा इसका था। तो चलिए अब हम 3/8 को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम 3/8 को कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो आ जाइए 3/8 इंटू 50 इंटू क्या होएगा इक्वल्स टू 56। तो अब हम जानते हैं कि 8 की टेबल में 8 की टेबल में 7 में आता है 56। तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे और 3 की में भी 7, 21/56। तो चलिए अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे 12/56 और बीच में बॉक्स 21/56। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही है हमारा आंसर।
और न्यूमरेटर बड़ा किसका है 21 का यानी 56 का। तो अब देखिए जहाँ पे 21/56 आया, देखिए उसका फॉर्म क्या था 3/8, और 3/8 का असली फॉर्म क्या था 3/5 इंटू 5/8। तो इसका आंसर हमारा हुआ 3/5 इंटू 5/8, और फिर यहाँ पे हम बिगर का मार्क लगा देंगे। तो हमारा आंसर था। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 1/2 ऑफ 50 और 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 इंटू 6/7, बीच में बॉक्स, और 2/3 और ऑफ का होता है इंटू 3/7। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो 1/2 पहले यहाँ पे आते हैं 1/2 इंटू 6/7। तो हम देखेंगे 2 की टेबल में 6 आता है, किस में आता है 3 में, तो आया 3/7। तो हमारे इसका आंसर था 3/7। और नेक्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 3/7। तो इसमें भी ये 1 और ये 1, तो इसका है 2/7। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमें यहाँ पे आना है 3/7, बीच में बॉक्स, 2/7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के एलसीएम सेम है। तो अब एलसीएम सेम है तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, और इसमें हमें साफ दिख रहा है कि 3/7 ज़्यादा बड़ा है 2/7 से। तो अब यहाँ पे ये आ गया। तो अब हमें इसके दोबारा से इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें 1/2 इंटू 6/7। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू 6/7, और यहाँ पे हम बिगर का साइन। और आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज बिगर देन 2/3 ऑफ 3/7। तो दिस वॉज दी आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।